वासियों नमस्कार। आपके अपने किसान भाई अबरार अहमद के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं टमाटर की जैविक खेती कैसे करें और ज्यादा पैदावार लेकर अधिक मुनाफा कैसे कमाएं। आप घर पर भी टमाटर की जैविक खेती कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टमाटर की जैविक खेती। सबसे पहले टमाटर की जैविक खेती से संबंधित कौन कौन सी कृषि क्रियाएं आवश्यक है, आइए जानते हैं। टमाटर की जैविक खेती के लिए मिट्टी की तैयारी, मिट्टी का उपचार, बिजाई का ढंग एवं क्यारी की देखभाल, प्रोट्रेज में पौध तैयार करना, नर्सरी लगाना, बीजों में अंतराल, नर्सरी पौध को संसाधित करना, मृदा की उर्वरकता का प्रबंधन, प्रतिरोपण और अंतराल, मुख्य खेत, सिंचाई और पानी की आवश्यकता, काट छांट तथा सहारा देना, परंपरागत विधियां और खरपतवार प्रबंधन, फसल की सुरक्षा, तुड़ाई एवं पैदावार, भंडारण, बीज उत्पादन, इन सभी कृषि क्रियाओं का टमाटर की जैविक खेती में महत्वपूर्ण योगदान है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। टमाटर की जैविक खेती के लिए मिट्टी की तैयारी। टमाटर की जैविक खेती के लिए आमतौर पर जंगल की मिट्टी 1 भाग, रेत 1 भाग तथा गली सड़ी खाद 1 भाग का मिश्रण तैयार किया जा सकता है, जिसमें पानी सोखने की क्षमता अच्छी होती है। क्यारी का आकार। क्यारी लगभग 1 मीटर चौड़ी तथा 6 इंच ऊंची होनी चाहिए। लंबाई जरूरत के अनुसार रखें। क्यारी जो 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी तथा 6 इंच ऊंची आकार की हो, में 20 से 25 किलोग्राम गली सड़ी गोबर की खाद तथा 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाएं। क्यारी सीधी तथा समतल रखें ताकि बीच में पानी खड़ा न हो। मिट्टी का उपचार, एक सौर ऊर्जा द्वारा और दूसरे फॉर्मलिन विधि द्वारा। सौर ऊर्जा से भूमि को रोगाणुरहित करने की इस तकनीक में भूमि को गर्मियों में सफर पारदर्शी पॉलीथिन से ढके, जिससे सौर ऊर्जा संचित होती है तथा भूमि का तापमान बढ़ने से इसमें उपस्थित रोगाणु या तो निष्क्रिय हो जाते हैं या मर जाते हैं। सौर ऊर्जा से भूमि के तापमान में वृद्धि भूमि के सामान्य तापमान की अपेक्षा 5 सेंटीमीटर गहराई पर 10 से 12 सेल्सियस तक और इससे भी अधिक दर्ज की गई है। यह तकनीक भूमिजनित फफूंद जैसे कि फ्यूजीरियम, राइजोक्टोनिया तथा स्क्लेरोशियम आदि के बीजाणुओं को 40 दिनों में सौर ऊर्जा उपचार से पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम है, जबकि फॉर्मलिन विधि द्वारा इस प्रकार किया जाता है। मिट्टी का उपचार। फॉर्मलिन 1 भाग को 7 भाग पानी में मिलाकर 8 से 10 लीटर मिश्रण प्रति वर्ग मीटर में डालें तथा उसे पॉलीथीन की चादर से 7 दिनों तक ढक कर रखें। इसके बाद चादर को हटाकर समय समय पर मिट्टी को हिलाते रहें। यह क्रिया तब तक करें जब तक दवाई की गंध इसमें न रहे, अन्यथा बीज के अंकुरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिजाई का ढंग एवं क्यारी की देखभाल। उपचारित बीज को पंक्तियों में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बोए तथा पंक्तियों को मिट्टी तथा गोबर के मिश्रण से ढके। बिजाई के तुरंत बाद क्यारी को सूखी घास से ढक लें। मौसम के अनुसार 1 या 2 बार सिंचाई करें। क्यारी में घनी बिजाई न करें तथा अधिक पानी भी न दें, अन्यथा पौधों में कमर तोड़ रोग फैलने की संभावना रहती है। जब पौधे 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे हो जाए तो पंचगव्य के घोल का छिड़काव करें, जिससे पौधों में हरापन ज्यादा रहता है। समय पर खरपतवार निकालते रहें तथा हल्की गुड़ाई के बाद अवांछनीय पौधों को निकाल दें। 4 से 6 सप्ताह में जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं तो पौधों में पानी देना कम कर दे तथा जिस दिन पौधों का रोपण करना हो उससे 1 से 2 घंटे पूर्व खूब पानी दे ताकि पौध बिना जड़ टूटे सरलता से उखाड़ी जा सके। रोपण शाम के समय कर एकमत सिंचाई करें जब तक पौधे अच्छी तरह स्थापित न हो जाएं। हर रोज सिंचाई करें। प्रोट्रेज में पौध तैयार करना। टमाटर की पौध तैयार करने के लिए प्लास्टिक ट्रे जिसमें 3 इंच सुराख हो ले तथा इन्हें 2 प्रकार के मिश्रणों से भरा जा सकता है। पहला, जिसमें 1 भाग गली सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट तथा 1 भाग कोकोपीट हो। दूसरा, जिसमें 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग केचुआ खाद तथा 1 भाग वर्मीकुलाइट हो। ट्रे के एक एक छिद्र में एक ही उपचारित बीज डालें। इन मिश्रणों के प्रयोग से पौधों में विभिन्न प्रकार के मिट्टी जनित रोग नहीं लगते तथा पौध स्वस्थ तथा सुदृढ़ बनती है। रोपण के बाद पौधे मरते नहीं तथा फसल उपज जल्दी तथा अधिक निकलती है। नर्सरी लगाना। सबसे पहले टमाटर की पौध तैयार की जाती है। नर्सरी बिजाई का उचित समय निम्न है। निचले पर्वतीय क्षेत्र जून से जुलाई, बारानी क्षेत्र
नवंबर से फरवरी सिंचित क्षेत्र। मध्य पर्वतीय क्षेत्र फरवरी से मार्च सिंचित अवस्था। मई से जून आंशिक सिंचित बारानी। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र रोपण योग्य पौध को निचले क्षेत्रों में तैयार करना तथा अप्रैल मई में स्थानांतरण करना। बीजों में अंतराल नर्सरी। बीजों की बुआई लगभग 5 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर के अंतराल पर और 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर की गहराई पर की जानी चाहिए। पानी लगाने के बाद क्यारियों को नमी बरकरार रखने के लिए घास और सूखी टहनियों से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से कीटों और रोगों को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। पौध को संसाधित करना। पौध को चूषक कीटों जैसे सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई और कीटों से बचाव के लिए 15 दिन पुरानी पौध पर नीम के साबुन का छिड़काव 7 ग्राम प्रति लीटर किया जाता है। प्रतिरोपण बुआई से 20 दिन बाद से 2 से 3 दिन पूर्व पानी में थोड़ी कमी कर और प्रतिरोपण से 1 से 2 दिन पूर्व उन्हें सीधे धूप के संपर्क में लाकर पौध को सख्त किया जाता है। खेत में प्रतिरोपण से 12 घंटे पूर्व पौध को अच्छी तरह पानी दे। 1. अच्छी पौध मजबूत और 4 से 5 पत्ते लगभग 4 सप्ताह पुरानी वाली होती है। पत्तों के रोगों से बचाव के लिए पौध को प्रतिरोपण से पूर्व सुडोमोनास फ्लोरोसेंस 10 ग्राम प्रति लीटर में भिगोया जाता है। टमाटर की नर्सरी पौध की जड़ को 15 से 30 मिनट तक हींग के घोल एक बर्तन में 5 लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम हींग मिलाएं और अच्छी तरह हिलाएं में डुबोएं और मुरझाने संबंधी मृदा जनित रोग कारकों से बचाव के लिए पौध को मुख्य खेत में प्रतिरोपित करें। मृदा की उर्वरकता का प्रबंधन। दाल फलीदार जैसी दलहनी परिवार की फसलों के साथ आवर्तन से मृदा में नाइट्रोजन की स्थिति समृद्ध होती है। आखिरी बार जुताई करते समय 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 40 टन भली भांति अपघटित गोबर की खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। खाद के 500 ग्राम प्रति टन की दर से ट्राइकोडर्मा के साथ गोबर की खाद का प्रयोग किया जा सकता है। 1 मीटर के अंतराल पर मेंढ और नाली बनाई जाती है और मेंढ बनाते समय और प्रतिरोपण के 7 सप्ताह बाद भी 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नीम की खली का प्रयोग किया जाता। प्रतिरोपण और अंतराल। मुख्य खेत। अच्छी वायु प्रवाह और पर्णीय रोगों को तेजी से फैलाव को न्यूनतम करने के लिए टमाटर की जैविक खेती के लिए 60 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर बौनी किस्मों के लिए तथा 90 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर ऊंची किस्मों के अंतराल की सिफारिश की जाती है। पॉली हाउस में पंक्तियों की दूरी 70 से 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। सिंचाई और पानी की आवश्यकता। प्रतिरोपण के तत्काल बाद, फूल आने के दौरान और फल के विकास होने के दौरान टमाटर पानी की कमी के प्रति सर्वाधिक संवेदी होता है। फसल की अच्छी बढ़ोतरी के लिए सही समय पर नालियां बनाना तथा ड्रिप सिंचाई प्रभावी होती है। प्रातःकाल मुरझाने से पता चलता है कि फसल की सिंचाई की जानी चाहिए। शुष्क मौसम के दौरान प्रतिरोपण के बाद पहले 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई और तदोपरांत फसल तैयार होने तक 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जानी चाहिए। काट छांट तथा सहारा देना। लंबी किस्मों में अधिक ऊंचाई के कारण सहारे की आवश्यकता होती है, जिसके लिए तने की सतह से पौधों को प्लास्टिक की सुतली या रस्सी से सहारा दिया जाता है। टमाटर के पौधे में मुख्य तने ही रखें तथा इनमें निकलने वाली अन्य शाखाओं को समय समय पर निकालते रहें। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आते, जिससे वे सड़ने वाले रागों से बचे रहते हैं। इस क्रिया से प्रति वर्ग मीटर ज्यादा पौध भी रोपी जा सकती है, जिससे उत्पादन में भी वृद्धि रहती है। परंपरागत विधियां और खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार हाथ द्वारा खरपतवार निकालने से मृदा ढीली हो जाएगी। निराई प्रतिरोपण के बाद तीसरे और 7वें सप्ताह में की जा सकती है। दूसरी निराई के दौरान मृदा से उखाड़ा जा सकता है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए फसल चक्र अपनाएं, फसल को ढके और पलवार मल्चिंग करें। पंक्तियों में मल्चिंग बनाकर खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। ये तिनके अथवा निराई गई घास से जैविक मल्च भी हो सकती है। फसल की सुरक्षा। कीट प्रबंधन। टमाटर की फसल को बहुत से नाशी कीट जैसे कटवा कीड़ा, फल छेदक फल मक्खी, माइट सफेद मक्खी, सुरंगी कीड़ा, जड़ गांठ, सूत्रकृमि इत्यादि हानि पहुंचाते हैं, जो टमाटर की पैदावार ही कम नहीं करते बल्कि इसकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालते हैं।
कीट की रोकथाम के लिए पौधों पर नीम 1 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें। पीले ट्रैप्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खेतों की 2 से 3 बार जुताई करने के बाद 15 से 20 दिनों के लिए धूप में खुला छोड़ दें, जिससे सूत्रकृमि ऊपर आकर धूप की गर्मी से मर जाते हैं। यदि जुताई के बाद खेतों को पॉलीथीन की चादर से 3 से 6 सप्ताह ढककर रखें तो भी बेहतर नियंत्रण होगा। टमाटर की फसल के बाद खेतों में लहसुन, प्याज, तिल, बाथू, मक्की, पालक एवं गेंदे या गुलदाउदी फसलें लगाएं, जिससे सूत्रकृमियों की संख्या में भारी गिरावट आती है। तुड़ाई एवं पैदावार। टमाटर के फलों की तुड़ाई इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कितनी दूर ले जाना है। सामान्यतः फलों को हरी परिपक्व जब फल के निचले भाग के 1/4 हिस्से में गुलाबी रंग आ जाए ऐसी अवस्था में तोड़कर दूर मंडियों में भेजा जा सकता है। सामान्य किस्मों की पैदावार 300 से 400 क्विंटल हेक्टेयर तथा संकर किस्मों की 450 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, परंतु औसतन पैदावार कई संकर प्रजातियों में अधिक भी हो सकती है। भंडारण। टमाटर का भंडारण 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 से 85% सापेक्षित आर्द्रता में 30 दिन तक किया जा सकता है, जब फलों का तुड़ान हरे रंग से पीले रंग में परिवर्तित हो रहा हो। पके हुए टमाटर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 दिन तक रखे जा सकते हैं। बीज उत्पादन। टमाटर स्वपरागित फसल होते हुए भी इसमें 2 से 5% तक परागण आ सकते हैं। अतः बीज उत्पादन करते समय 2 किस्मों के मध्य 50 से 100 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। बीज प्राप्ति के लिए स्वस्थ पौधों का जिनमें एक जैसे आकार तथा रंग के फल लगते हो का चुनाव करना चाहिए। पूर्ण रूप से पक जाने पर ही बीज के लिए फलों का तुड़ान करना चाहिए। फलों से बीज मुख्यतः 2 विधियों से निकाला जा सकता है। एक किण्वन विधि। इस विधि में टमाटर के गुद्दे को किसी मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में किण्वीकरण के लिए 3 से 4 दिनों तक रखते हैं। इसके बाद इसमें पानी डाला जाता है, जिससे मुद्दा एवं छिलका तैरने लगता है तथा बीज नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद बीज को छाया में सुखाकर बंद लिफाफों में रख दिया जाता है। इस विधि में फल का कोई भी भाग खाने के काम नहीं आता है। 2 अम्लोपचार विधि। बड़े स्तर पर यदि बीज उत्पादन करना हो तो इस विधि का प्रयोग करें। फलों का गुद्दा इसमें खाने में लाया जाता है। 14 किलो पके हुए टमाटर के फलों में 100 मिली व्यापारिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गुर्दे के साथ अच्छी तरह मिलाकर 30 मिनट तक रख ले तथा इतने में ही बीज गुद्दा लसल से पदार्थ से अलग हो जाता है। अम्लीय घोल में से बीजों को निथार कर साफ पानी में धोकर छाया में सुखाएं। गोल किस्मों में 125 से 150 किलोग्राम तथा नाशपाती आकार वाली किस्मों में 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज प्राप्त किया जा सकता है। संकर बीज उत्पादन के लिए हमेशा नर व मादा जातियों का संकरण करना पड़ता है।